शांति 17:5 के ईश्वरीय महावाक्य मीठे बच्चे। जी बाबा, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाबा की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते हैं और याद करते हैं? जवाब, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाबा कहते, बच्चे मैं आया हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, बाबा ने समझाया घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करना चाहिए, उसी से ही शिव बाबा की याद बनी रहेगी। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए, देह अभिमान में रहते हैं इसलिए बाप और वर्षे का नशा रहता नहीं है। अब बाबा कहते सब भगवान को याद करते तो ज़रूर हैं, मैं भी पतियों का पति बापों का बाप हूँ। और गाया जाता है भरकुटी में चमकता अजब सितारा, परंतु ये बिगड़ समझे ऐसे ही कह देते हैं, रहस्य का कुछ पता ही नहीं है। फिर बाबा ने ये भी समझाने दी कि बच्चे ऐसा मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय बहुत नज़दीक होता जाता है। निश्चय रखो कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहा है। बाबा कहते बच्चे जो अभी मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ वो धारणा करनी है। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उसे धारणा कर सतो प्रधान बनाना है। अभी देखो सारी दुनिया धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गई है। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। अब बाबा ने हम बच्चों को बड़े प्यार से समझाया है कि माँ बाप का रिगार्ड कितना होना चाहिए। बच्चा पैदा होता है तो वो माँ बाप का प्यारा होता है, परंतु नहीं। बाबा कहते बच्चे ये अंधियारी रात है, यहाँ सब ठोकरे खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, घर में रहो, सर्विस भी करो, कोई को समझाओ भी, तुम आधा कल्प के मेरे आशिक हो। भक्ति मार्ग में भी तुमने मुझे बहुत याद किया है, केवल तुम बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ो। बाकी बाप तो सबका लिबरेटर है, सबको लिबरेट करता है, तुम्हें अपना कल्याण करना है। बाबा कहते बच्चे ये पूरा कलयुग है, सतयुग का बीच, हमें जाना है उस पार। खुदा दोस्त बाबा हमारा दोस्त बन के आया है, माता पिता भी बनता है, शिक्षक का पाठ भी बजाता है। बाबा कहते हैं जादू जादू कह देते हैं, साक्षात्कार तो नोधा भक्ति वालों को भी होते हैं। अब बाप हम बच्चों को ले जाने के लिए आए हुए हैं। अब बाबा कहते बच्चे माम एकम याद करो। बाबा कहते ये ज्ञान सब नहीं लेते, कोई ज्ञान लेता है तो हंस बन पड़ता है, कोई बगुला ही रह जाता है। कई हंस बनते बनते बगुले बन पड़ते हैं, ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम होते हैं। तुम याद रखो हम ईश्वरीय संतान हैं, यहाँ सब एक्टर्स हैं। बाबा हम एक्टर्स को पढ़ा रहे हैं, बाप आया है, रही हुई आत्माएं ऊपर से भी नीचे आती जा रही हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा है, पतित से पावन बनाने का धंधा बाप का है, वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। वरदान है, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थों में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया आसक्ति है और शक्ति रूप नहीं बन सकते, इसलिए कहते हैं अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने की बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन है, रहम दिल, निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। रहम, निस्वार्थ और लगाव मुक्त वाला, स्वार्थ वाला ना हो। आज का स्वमान रहेगा, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। हर चीज़ से अनासक्त रहना है, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। और अगर किसी पर रहम करना है तो वो निस्वार्थ करना है, लगाव मुक्त, स्वार्थ वाला नहीं। इसी को कहते हैं रहम दिल, निस्वार्थ आत्मा, और किसी भी चीज़ में आसक्ति ना रहे।
मैं शक्ति स्वरूप अनासक्त आत्मा हूँ। ओम शांति।